नमस्कार। आज हमारे साथ हैं इस अहमदाबाद शहर गुजरात के हमारे श्री द्वारका दादाजी। द्वारका दादाजी बहुत ही वरिष्ठ मार्गी हैं यहाँ के, इस गुजरात के, और इनको बाबा परम आराध्य बाबा श्री श्याम मूर्ति जी से संबंधित इनका बहुत से अनुभूतियाँ हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया, जब बाबा से धर्म समीक्षा में गए थे मिलने के लिए, तो बाबा ने क्या क्या कहा आपसे? बाबा ने नमस्कार। उस टाइम पर मैं हिम्मतनगर में रहता था और एक कोऑपरेटिव डेयरी में सर्विस करता था जी, और हिम्मतनगर आसादा कुछ सोसाइटी में ही रहता था जी। उससे पहले मैं महसाना डेयरी में था जी। फिर मेरा प्रमोशन से मैं हिम्मतनगर डेयरी में आया जी। तो मैं जो रूम में मुझको मेरा रिश्तेदार ने किराए पर लिया था उसमें जेपी दादा करके एक रहते थे। हम उनको नहीं जानते थे, वो हमको नहीं जानते थे। फिर एक दिन हुआ क्या कि कुछ सन्यासी आए जी। वो इमरजेंसी के बाद वो जेल में थे, वो छूट के भी आए। जी। कि मैं डेली स्कूल से आगे निकलता था, वहाँ पुलिस खड़ी रहती थी जी। मैं उनको पूछा कि पुलिस क्यों खड़ी रहती है, जीपी दादा को पूछा तो बोला आनंदमा का स्कूल है और उसको सील किया है। तो ठीक है, मैं आनंदमा को जानता नहीं था कि कुछ नहीं जानता था। फिर वो दादाजी आए जेपी दादा के घर पर, बोले कि जेपी दादा है, तो मेरी वाइफ ने बोला कि ये तो सर्विस में गए हैं। तो मैंने देखा कुछ सन्यासी आए हैं, तो बोला अभी चलो वो नहीं है तो दादा आओ मेरे घर पर आ जाओ जी। तो उनको मैंने बुला लिया और मैं ऑफिस में जा रहा था जी। तो उस टाइम पर खाना जी। तैयार था, खाना खा के निकल रहा था। जी। जी। दादा आप भी बैठ जाओ, तो उसने भी मेरे साथ खाना ले लिया। जी। फिर वो चले गए। फिर इतना बोला, जेपी दादा आए, मैंने उसको बोला लेकिन मैं आनंदवर का सन्यासी है और मैंने भी आनंदवर की दीक्षा लिया हुआ है, तो आते हैं। फिर एक दिन दूसरे दिन आए तो उन्होंने मुझे बोला, मैं पूजा पाठ करता था, शनिवार करता था, हनुमान जी का आरती उतारता था, ये सब करता था। तो उन्होंने बोला आप ये करते रहो, एक दिन मेरे घर आश्रम पर आ जाओ, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। जी। 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 मुझे मन में जिज्ञासा जगी, तो एक दिन छुट्टी के दिन गया तो उन्होंने मुझे दीक्षा दे दिया। जी। जी। दीक्षा दे दिया। फिर उनके ट्रांसफ़र हो गई थी वो फॉरेन में। जी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बाबा भोपाल में आने वाले हैं, अच्छा अच्छा। तो आप भोपाल जाइए, आपका पीसी हो जाएगा। जी। 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 पीसी में जब पता नहीं था मुझे जी। तो ठीक है। फिर प्रोग्राम मुझे मिल गया, मैं क्यों जाऊँ नहीं जाऊँ, नया नया था, दीक्षा सिर्फ लिया था, बाकी और कुछ जानता नहीं था। जी। जी। तो फिर मैं गया अहमदाबाद से सीधा हिम्मतनगर से अहमदाबाद बस में आया, वहाँ से मैं इंदौर की बस पकड़ी, फिर वहाँ गया भोपाल और भोपाल जाके जी। जी। बाबा का वहाँ ठिकाना सरनामा पर पहुँच गया। जी। फिर वहाँ गुजरात के 2-3 आदमी मिले थे। फिर वो पीसी था, तो पीसी के लिए लोग सैलाइन लाइन में खड़े थे। तो दादा था, पिए दादा, तो वे आप चरम निर्देश जानते हैं? जी। तो हमको चरम निर्देश भी नहीं था पता। जी। जी। तो हमने दिखाया, तो हमने पढ़ लिया। फिर बोले लंगोट पहनते हैं, लंगोट नहीं पहनता है। जी। जी। तो उधर ठंडी का मौसम था। जी। जी। तो मैंने बाथरूम में जाके, क्योंकि छोटा सा मफलर था, जी। तो मफलर का लंगोट की तरह बांध दिया अच्छा अच्छा। कि भाई बोला दादा लंगोट पहना है, यहाँ पहना है कि बाबा के पास जाओ। तो फिर भी बाबा के पास गया तो सष्टांग मार के बाबा के पास मैं थोड़ा दूर बैठा था, मुझे इतना तो ये नहीं था। फिर बाबा बोले कि नज़दीक आओ। जी। बाबा को कभी दादा भी बोल दिया क्योंकि ये तो शुरू से नया नया था। जी। जी। सबको दादा दादा बोलते थे, तो बाबा बोले कि दादा नहीं बाबा बोलो। ठीक है। फिर वहाँ नज़दीक गया तो उस टाइम तो सिर्फ नज़दीक बुला के बाबा ने
कहा क्या करते हैं, मैं डेयरी में कोऑपरेटिव सर्विस करता हुए हैं। बाबा ठीक है। और मेरे हाथ पर उन्हें, मेरे सर पर उन्हें हाथ रख दिया, फिर चलाए। उस दिन तो मन कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर 1-2 महीना तक कहीं हमें DMS था एक आध जगह पर तो गए। फिर ये अपना आया, बाबा धर्म समीक्षा कर रहे थे, टेलीग्राम आया था। जी जी जी। तो बाबा धर्म समीक्षा कर रहे, तो हम और मेरा एक दो हिम्मतनगर का मार्गदर्शन कर रही, दोनों निकल गए। रात को 2 बजे हिम्मतनगर निकलते, सुबह में अहमदाबाद से ट्रेन हावड़ा छुट्टी थी। तो हम रिजर्वेशन था नहीं, सूरत तक हम टीटी के पास घूमते रहे, कहीं हमको टिकट दे दो, टिकट रिजर्वेशन में जगह है तो दे दो। सूरत तक गए, लेकिन उसमें टिकट मिला जी जी नहीं। फिर हम क्या करें, सूरत में तो जनरल डब्बा में जी जी। इतनी भीड़ लग गई थी तो घुसने का भी नहीं था। अच्छा अच्छा। तो हमने टीटी को बोला कि हमको अंदर जाना है, बोला 10 रुपया दे दो जी जी। और आपका सामान लाओ। तो सामान से पीछे कुली ने लगा दिया और मुझे पकड़ लो। हाँ तो उसने आगे, उनकी तो हैबिट होती है टीटी की, तो उसने जगह कर दिया और अंदर दबा के बीच में जाके खड़ा कर दिया। 10 रुपये दे दिया। खड़े खड़े हम तो बहुत भीड़ था। फिर वो जो बर्थ होती है, वो बर्थ में वो फाटिया की होती है जनरल डब्बा में, जी। और 2 मिलिट्री वाले बैठे थे। तो उन्होंने बोला आप दोनों ऊपर आ जाओ। जी तो ऊपर हाथ हुआ कि चलो अभी बैठना मिल गया। कुछ हिसाब से पहुँच गए। પછી बाबा का PC में पहले दिन नंबर नहीं लगा था, जी जी। दूसरे दिन बाबा क्वार्टर में लगा था, और तीसरे दिन ऑफिस में लगा। और मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया जी। और मेरे सामने देख के उन्होंने पहले ही बोल दिया कि साला गधा बदमाश गलत ढंग से पैसा कमाने का चक्कर में पड़ा है। जी। और उस टाइम था मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, उनके साथ मिलके हमने बिजनेस शुरू किया था। जी जी। और बिजनेस में सैंपल एक बदलने का था मेरे, और उन्हें बाबा ने पकड़ लिया। मैंने सोचा कि सर अभी बाबा को बोलूँ, तो बाबा बोले क्या सजा दूँ। मैंने बोला आपकी मर्जी, जो इच्छा है दे दो। तो बाबा ने अपने हाथ से मुझे 25 छड़ी मारने लगाया था। फिर हम प्रॉमिस करके आए। जी जी। तो हमने आने के बाद सैंपल मेरा टेबल पर आया, मैंने चिन्ह किया, वो मटेरियल फेल हो गया, धंधा सब चौपट हो गया, ऊपर से नुकसान हो गया। जी। फिर बाबा ने वो वहाँ नौकरी छोड़वा दिया और प्राइवेट धंधा हमने शुरू कर दिया। जी जी जी। उस टाइम पर बाबा आए थे जयपुर में। जी जी। तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा एक दोस्त के पास मैंने पैसा लिया। पैसा लेके हम अहमदाबाद से रिजर्वेशन था, तो वहाँ से अहमदाबाद से कलोल जाते जाते पैसा 500 रुपये मेरे जेब में था, तो पॉकेट मारने पार डाल दिया। जी जी। अभी जाए तो मेरा डॉक्टर चुनी भी मार्गी थे, मुक्ति बदन गोकुल भाई थी, तो उन्होंने मेरे बात किया मेरा ऐसा है, तो बोला आप चिंता मत करो, आपको जाने का एडमिट हो जाएगा। फिर हम तो आ गए। बाबा ने कितनी कसौटी किया। जी जी। फिर मेरा मैनेजमेंट में चेंज हो गया, मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। जी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा सीनियर क्लार्क बोलता है आप परचेज करो, आपको बोलते हैं आप चले जाओ। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। जी। जॉब छोड़ के मेरा पर्सनल बिजनेस शुरू किया। जी। तो इसमें इससे भी अच्छी कमाई हुआ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। नहीं, बाबा ने आपके जीवन को संवारा। और बाबा ने जो अनैतिक चीज़ थी उससे मना करा बाबा ने करने का। मतलब मैंने सबको, मैं यही बोलता हूँ कि एक गुरु कैसा होना चाहिए। जी। कि गुरु आपको सही रास्ता पर ले जाना होना चाहिए। तो आजकल के गुरु क्या हैं कि भाई पैसा कमाओ, 10 टका हमको दे दो, तब फ्री होते हैं। तो ये नहीं, तो गुरु का मतलब भी होता है कि शिष्य अगर गलत करता है तो उसको डांट। डांट। तो ऐसा ही बाबा ने आपको
तो बहुत अच्छा दादाजी, ये अनुभूतियाँ बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और आने वाले वो लोग जो लोग नैतिकता के पथ पर चलना चाहते हैं और वे नैतिकता के पथ पर हमेशा चले। मैं जो है मैंने ये बिजनेस शुरू करता नहीं दादा, तो वहाँ आज 1000 करोड़ की पार्टी होती। जी जी जी। इतना मेरे पास फुल पावर था, कोई खरीदी पूछने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, क्या रेट खरीदना है क्या है सब कुछ था। लेकिन मैंने बाबा का एक प्रॉमिस के कारण मैंने ये नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि गुरु की बातों को आपने सुने और बाबा ने भी आपकी कृपा की और गलत काम से बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।